मंडे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8 क्लास यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। तो उसमें से हमारे पास टॉपिक है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन क्या होता है? ये जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट है। जो किडनी है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट है नेफ्रॉन। तो इसी को हम आगे इसके डायग्राम से मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? रेनल कैप्सूल है, रेनल ट्यूब्यूल भी है। तो रेनल कैप्सूल में अगर हम देखते हैं हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ग्लोमेरुलस पार्ट्स आ जाते हैं और वुमेन्स कैप्सूल आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो आप लोगों को कैपिलरीज की शक्ल में आ रही है, एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और साथ में इसके ऊपर एक कवर सा है, जैसे कप शेप है, तो इस कप शेप को हम क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ से आगे जाके इसका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यानी कि जो वुमेन कैप्सूल के करीब करीब हो, उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। और अगर हम आगे इसी ट्यूब ये आगे जाके मज़ीद आगे यू शेप में आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और आगे जाके इसका डिस्टल ट्यूब्यूल आ जाता है, यानी कि जो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल से थोड़ा सा दूर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल। और आगे जाके इसकी एक कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, जहाँ पे यहाँ पर जो यहाँ पर कट लगे, तो सारे जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स लगे होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इस एक नेफ्रॉन की अभी फ़िलहाल बात की है। तो ये क्या है? हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। तो यहाँ पर सारी जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन वगैरह होती हैं, जो यूरिन वगैरह आ जाता है, ये सारा का सारा कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? किडनी के अंदर मौजूद होते हैं ये। और ये लाखों बिलियन की तादाद में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ किडनी है, कि किडनी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या है? मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज हैं। तो किडनी का फंक्शन क्या है? कि जो ब्लड होता है, जिसके अंदर जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा का सारा जो होता है वो बॉडी से किडनी के पास आ जाता है सारा। और फिर वही जो किडनी होती है उसने इसको फिल्ट्रेट करना होता है। और फिल्ट्रेट करके जो ब्लड होता है हमारे पास, उस जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, वो उससे पहले कहाँ पर पहुँच जाता है? ग्लोमेरुलस में चला जाता है। और ग्लोमेरुलस में जाने के बाद वही जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फिल्टर हो जाता है ब्लड से, वो किस में चला जाता है? वुमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। और उसके बाद जो ब्लड होता है जिसमें से वेस्ट मटेरियल जो कि उससे चला जाता है, वही हमारे पास कलेक्ट हो जाता है इन आर्ट्रियोल्स में, इनके आर्टरीज जो होती हैं उसमें से। और वही वो दोबारा आगे मज़ीद और वही जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं? रेनल आर्टरी बन जाती हैं। और फिर वही जो ब्लड होता है, जो बिल्कुल साफ़ ब्लड होता है, वो सारा का सारा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बैक चला जाता है। इस तरह से जो फिल्ट्रेट होता है, जितने भी हमारे पास फिल्ट्रेट होते हैं रेनल ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन का, उसमें से यूज़फुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं। और यूज़फुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद 99% जो फिल्ट्रेट होता है यूज़फुल सब्सटेंसेस में मौजूद है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा से ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू रेनल ट्यूब्यूल के अराउंड। और इसी तरह से अगर हम रीअब्जॉर्प्शन के दौरान बात करते हैं, तो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ब्लड से कैपिलरीज में, और फिर वहीं से रेनल ट्यूब्यूल में चला जाता है और वहाँ जाके फिल्ट्रेट हो जाता है। और फिल्ट्रेट होने के बाद जो होता है वो फिल्ट्रेट हो गया है, तो उसके बाद जो भी बच जाता है उसका यूरिन बन जाता है। और यूरिन जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाते हैं और फिर उसके बाद रेनल पेल्विस में चला जाता है। तो ये क्या था हमारे पास किडनी का फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैसे होते हैं, यानी कि उसकी वजह से किडनीज की अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज बन जाती हैं। जो अगर हम साल्ट्स वगैरह जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते, तो उससे क्या बन जाते हैं? हमारी किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। और वही स्टोन्स जो होते हैं वो किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें पेन भी महसूस होती हैं। और इसका इलाज क्या है? लिथोट्रिप्सी है। तो लिथोट्रिप्सी में हम क्या करते हैं कि जो बम्बार्डमेंट्स करते हैं शॉक वेव्स की, बाहर से अपनी बॉडी के बाहर से कुछ वेव्स होते हैं, ऐसे वेव्स होते हैं शॉक वेव्स जिसको बोलते हैं, वो गिराते हैं और वो स्टोन जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और फिर सर्जरी के और फिर वही जो होते हैं, अगर पानी हम ज़्यादा पीते हैं तो वो क्या करते हैं? यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और उसके अलावा जो है तो इसके लिए जो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेनल फेलर हैं, कि अगर जो गुर्दे वगैरह होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है
तो अगर हमारी जो किडनीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही उन्होंने काम करना छोड़ दिए हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डायबिटीज़ में लाइट्स हो जाती हैं या फिर हाइपर टेंशन्स हो जाती हैं। तो इसी तरह से डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, ये क्या कैसी डिज़ीज़ है कि इसमें से शुगर लेवल जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्लड के अंदर। और हाइपरटेंशन जो है वो भी क्या है, ऐसी स्टेजेस में से हाई ब्लड प्रेशर होता है हमारा, और सडनली क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो किडनी के पास नहीं जाता, जिसकी वजह से किडनी जो होते हैं वो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं एज ए जल के तौर पर, वीडियो के तौर पर। तो डायलिसिस के जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारे पास डायलिसिस है और किडनी ट्रांसप्लांट है। तो डायलिसिस में हम क्या करते हैं, डायलिसिस में हम खून की सफाई कर लेते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, या फिर कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जिसको हम डायलिज़र बोलते हैं, और डायलिसिस के अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है जिसके ज़रिए पेशेंट का जो ब्लड होता है वो इसमें से गुजारा जाता है। और फिर क्या करते हैं कि डायलिज़र के जो ट्यूब होते हैं उसमें से ब्लड फ्लो करते हैं, और डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो इन ट्यूब्स के अराउंड जो होते हैं वो फ्लो करता है, और इस तरह से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ब्लड के अंदर वो रिमूव हो जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और इसके बाद जो है किडनी ट्रांसप्लांट आ जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास यानी कि कोई भी एक ऐसा शख्स होता है जिसकी किडनी जो है वो फेल है, तो हम उसे एक हेल्दी शख्स से उससे किडनी जो होता है वो डोनेट कर देते हैं, और इस तरह से वो लेकिन उससे पहले हम ये टेस्ट करते हैं कि जो डोनर है, जो देने वाला है, उसका रिलेटिव है या जो भी है क्लोज रिलेटिव है, लेकिन उसमें से कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, तो तब जाके ये हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं।